आपने कभी नहीं सोचा शादी वादी करने का, कि सोचे कि राजनीति में पहले पाँव जमा ले कायदे से, उसके बाद करेंगे शादी वादी? अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं आपको? अभी मैं बोलूंगा तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी। तो भाई बहन जी, आप काहे इतना गरम रहते हैं? मतलब तनिक शीतल मन से स्वामी प्रसाद मौर्य को माफ कर दीजिए। तुम मेरी दीदी हो। मैं जब से आपसे पहली बार बात हुआ मैंने कहा दीदी प्रणाम आपको। कभी कुछ कहा मैडम, कभी कुछ कहा ऐसा? हम भी तो प्रणाम किया। जो आपके मुंह में आता है वो आप कह देते हैं, इसीलिए लोग आपसे बचते हैं। और आपने देखिए स्वरा भास्कर के बारे में कह दिया कि स्वरा भास्कर अब हजारों मर्दों के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाएं तो उनको जो है एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी मतलब मुबारक हो। भारत तो लोकतांत्रिक देश है बहन जी, और भारत में ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, तो फिर मुसलमानों से डर किस बात की? बहुसंख्यक तो हिंदू है ना। आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सिर काट कर लाएगा उसको 21 लाख रुपए आप देंगे। अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति सच में ऐसा कर लेता तब क्या करते आप? उसको तो जेल हो जाती। राहुल गांधी जी की संसदीय जाते ही उनका घर छिन गया। बीजेपी में मुरली मनोहर जोशी जी हैं, लालकृष्ण अडवाणी जी हैं, वो भी सांसद नहीं है लेकिन उनका घर उनके पास है। आपको क्या लगता है एक धर्मगुरु के तौर पर, महंत के तौर पर, स्वामी के तौर पर, सन्यासी के तौर पर, तपस्वी के तौर पर, कि क्या ये न्याय संगत रहा है? मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि आ जाएं हनुमानगढ़ी में, उनको मैं दीक्षा दे दूं। एक समय पर जब मुस्लिम सपोर्टिव सरकारें हुआ करती थी तो ईद में, चहल्लुम में, बकरीद में दंगे बवाल हो जाया करते थे, लेकिन अब हनुमान जयंती में, रामनवमी में बवाल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बवाल है मुस्लिम त्योहारों से शिफ्ट होकर के हिंदू त्योहार में की तरफ क्यों शिफ्ट हो गए? इसकी क्रोनोलॉजी कैसे देख रहे हैं आप? मतलब हम भगवा वस्त्र पहने हम सनातन की बात करती तो आतंकवादी हो गए। सनातन को गाली देने का प्रयास करो तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहन जी, आपकी नजर में भड़काऊ भाषण की परिभाषा क्या है? भारत माँ को गाली दो, नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आप कह रहे हैं, सनातन राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की आजादी में जितना हिंदुओं के खून का बलिदान हुआ है, मुसलमानों ने भी दिया है। एक तो आप अपने आप को शूद्र कहा के यादव जाति का आप अपमान कर रहे हो। वो यादव जाति जिसने सनातन धर्म संस्कृति की डंका बजा दिया। आने वाले समय में मतलब अयोध्या में मेयर के तौर पर देखने वाले हैं क्या? मायावती और अखिलेश यादव में अगर नंबर 1 नेता पूछे आपसे बहन जी, तो आपको कौन लगता है? मंदिरों में और मठों में बाबाओं में वर्चस्व की लड़ाई होती है बहन जी, तो वो क्यों होती है? आपको क्या लगता है? बाबा लोग तो सब सन्यासी होते हैं। इससे उखड़ पड़े वो मेरे ऊपर दौड़ पड़े, तो मेरे ऊपर दौड़ पड़े तो जय में मारा तय में मारो। महागुस्सेल स्वामी प्रसाद मौर्य की सुपारी देने वाले, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने के लिए दौड़ाने वाले, अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी आज हमारे साथ हैं। और महंत राजू दास जी से आज प्रज्ञा मिश्रा के स्टाइल में बात होगी, और तब तक बात होगी जब तक वो खुद भस्म करने के लिए कमंडल नहीं उठा लेते। आइए मेरे साथ। प्रज्ञा मिश्रा एक प्रखरवादी पत्रकार, जो लाग लपेट नहीं, कोई डर नहीं, जो जी में आए बोलेगी, सवाल करेगी। आपको जी में आए तो जवाब दो, नहीं तो किनारे हो जाओ, ऐसी प्रज्ञा मिश्रा। नमस्कार बहन जी, कैसे हैं आप? दीदी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अच्छा, तो भाई बहन जी, आप काहे इतना गरम रहते हैं? मतलब तनिक शीतल मन से स्वामी प्रसाद मौर्य को माफ कर दीजिए। आइए तनिक यहाँ आइए, साथ साथ चलेंगे। पहले तो बहन आपको ढेर सारा आशीर्वाद, नववर्ष और रामनवमी की ढेर सारी बधाई, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको ढेर सारा आशीर्वाद। क्या है कि आपके लिए दर्शक ही आपके लिए भगवान है, तो भगवान की कृपा बनी रहे और आपके दर्शक और बढ़ें और आपके चाहने वाले और भी आपके चैनल के लोग देखने वाले मिलें, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा मंगल कामना। विषय आपने बहुत गंभीर उठाई है। हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य। एक पहली बात तो स्वामी, दूसरी बात प्रसाद, तीसरी बात मौर्य। स्वामी अच्छे व्यक्तियों का नाम होता है। स्वामी मतलब हम लोग के यहाँ स्वामी जी आ गए, मतलब विद्युत जन, पढ़ा लिखा, संस्कारवान, चरित्रवान को स्वामी जी। प्रसाद, मंदिर में जाए, अरे पुजारी जी, महाराज जी प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद। स्वामी प्रसाद माता पिता का, और जिस वंश में जन्मे हैं, मौर्य वंश एक समय में पूरे धरातल पर सबसे विशेष भूभाग का राजा हुआ करता था। उस
वंश का बच्चा और यह बात करे कि रामचरितमानस को जला दिया जाए, रामचरितमानस को फाड़ दिया जाए। रामचरितमानस, गजब बात है। तुलसीदास दुबे, अरे गजब बात आप भी करते हो। दुबे कैसा? वो एक विशिष्ट व्यक्ति थे जिन्होंने पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की जो चित्रण था, जो परमात्मा ने मानवता के लिए, समाज के लिए, समरसता के लिए ऊंच नीच छोटे बड़े सारे भेदभाव को खत्म करके सबको एक सामान्य बनाने के जो कार्य किया, उसके बारे में ऐसी मानसिकता रखना कि फाड़ दें, जला दें। और मैं कहाँ कहता हूँ कि आप दीदी मानो कि नहीं, आपको यही मानना है, भाव है, अच्छा है, हम अच्छे लग रहे हैं तो आप मानिए, नहीं तो आप हमसे बातें मत करिए, आप दूरी बना कर रखिए। लेकिन वो कहते हैं कि रामचरितमानस से दिक्कत नहीं है, उसमें लिखी कुछ पंक्तियों से दिक्कत है। फिर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उनका भाव ऐसा है, इसके नाते उनकी मनोदशा वैसी हो गई है। मैं सवाल पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उनसे हमारी थोड़ी सी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। मुझको लगता है कि उनकी बुद्धि खराब हो गई है, और बुद्धि इतनी खराब हो गई कि मैं फिर कहता हूँ डंके की चोट पे, आप मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, आप योगी जी का विरोध कर सकते हैं, आप संघ का विरोध कर सकते हैं, आप पर्सनल राजू दास का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहो कि ब्राह्मण नीच, ये कहो कि ठाकुर कुकर्मी, ये कहो कि पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को हम नहीं सहेंगे, या कहो कि रामचरितमानस को फाड़ देना, तो स्वामी सुन लो, आपने कहा कि साधु को ठंडे होना चाहिए, इतना गर्म नहीं। स्वामी सुन लो, तब फिर क्या होगा भगवान जाने। हर व्यक्ति के हाथ में जूता होगा और तुम्हारी खोपड़ी होगी। मैं अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को। डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, समय होता है 2 से और 2:30 के बीच में वह कार्टून रिलीज होता है, और 9:30 बजे तक 9 के 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। आज तक इतिहास गवाही है, तमाम सोशल नेटवर्क पे, तमाम जगह में रोड शो, तमाम जगह कार्यक्रम, उस कार्यक्रमों में तमाम टीवी चैनलों पे मैं बोला करता हूँ, कभी आज तक ये नहीं कहा कि इस्लाम खराब है जी। कभी ये नहीं कहा कि ईसाई खराब है। मैंने कहा जो उसमें तमाम कुरीति हैं, उस कुरीति को कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। जिस प्रकार से अपने यहाँ भी तमाम प्रकार के जो छुआछूत, ऊंच नीच, तमाम कुरीति थी, मुझको लगता है लोग जागरूक हुए, आज खत्म होने को कगार पर है। अपने यहाँ सती प्रथा थी, वो भी खत्म होने को कगार पे, मुझको लगता है सब खत्म हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं तो कभी कहा नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप सनातन को ही मानो, अगर दम हो तो इस्लाम में 3200 जातियां हैं, 72 फिरके हैं, और उनमें भी यह व्यक्ति इस मस्जिद में जाएगा, यह व्यक्ति इस मस्जिद में जाएगा। अब आ जाइए आप, महिलाओं को उनके एंट्री है ही नहीं है। आप किसी भी इबादत के जगह पर मस्जिदों में देख लें, मंदिर में तो हमारी बहनें, हमारी माताएं, मातृशक्ति के बिना हम लोग का काम ही नहीं चलता है, और उनके यहाँ ऐसा क्यों है? दूसरा दीदी एक मिनट और, दूसरा फिर आ जाइए आप ईसाई में, आप देखिए कि 1700 जातियाँ हैं, 1700 जातियाँ हैं, और 1700 जातियाँ में लमसम ये स्थिति है कि यह व्यक्ति इस चर्च में जाएगा, यह व्यक्ति इस जगह पे नहीं दफनाएगा, उसको दफनाने की व्यवस्था अलग है। हमारे यहाँ शमशान में राजा, रंक, फकीर, साधु, सिद्ध पुरुष, महापुरुष सब उसी घाट पे जाएंगे, सबको ही दफनाया जाएगा। तो जिस प्रकार से समाज को बांटने का साजिश स्वामी प्रसाद मौर्य को के द्वारा हिंदू को बांटने की साजिश, आप फुल राजनीति करिए। मैंने पूर्व में कहा योगी जी को गाली दो, मोदी जी को गाली दो, संघ को गाली दो, भाजपा को गाली दो, लेकिन आप आगे मत बढ़ो, आप राष्ट्र का विरोध मत करने लग जाओ, आप सनातन का विरोध मत करने लग जाओ, आप साधु संतों का विरोध मत करने लग जाओ, आप ब्राह्मणों को इस प्रकार से गाली देना बंद कर दो। तुलसीदास जी से क्या लेना देना था? तुलसीदास जी थोड़ी जानते थे आपके जैसे लोग होंगे इस प्रकार से बात करेंगे भाई आज। अच्छा महन जी, आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सिर काट कर लाएगा उसको 21 लाख रुपए आप देंगे। अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति सच में ऐसा कर लेता तब क्या करते आप? उसको तो जेल हो जाती। उसको जेल नहीं होती,
मैंने पूर्व में मैं एक कागज लिख कर रखा हूँ और उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः मैं लूँगा और मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ और उसके परिवार को पूरी खर्चा उठाने के लिए मैं तैयार था और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप देखो ये तो क्राइम को सपोर्ट करना है ना, ये तो क्राइम। हाँ, मैं पुनः हाथ जोड़ता हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा करने के लिए, लेकिन आप ये समझ सकते हो क्राइम नहीं, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने रावण का वध क्यों किया? भाई रावण एक प्रतापी, प्रभावशाली, क्योंकि उन्होंने सीता मैया का हरण किया। नहीं दीदी, वो सशक्तशाली, सिर्फ सीता मैया का ही हरण नहीं किया, रावण एक सशक्तशाली परम प्रतापी। हम तो आपके चेहरा देखकर भी नहीं बता पाएंगे, हाथ देखकर नहीं बता पाएंगे। रावण तो त्रिकालदर्शी पंडित था, मस्तक देखकर बता देता तुम क्या करके आए हो, तेरे मन में क्या चल रहा है। इतना प्रकांड विद्वान होने के बावजूद भी वो पथ भ्रष्ट हो गया। उसने साधुओं को मारना, ब्राह्मणों को सताना, गौ को मारना, यज्ञ आदि हवन इत्यादि नहीं होने देना, ऐसा कार्य करता था। उसके बाद और दुस्साहस देखिए, पराई स्त्री का अपहरण, जगत जननी माँ जगदम्बा सीता का उसने अपहरण किया। इसके बाद भगवान फिर भी परमात्मा ने माफ किया दीदी, यहाँ तक कहा कि ये रावण अभी भी सुधर जा, हमारे तुम्हारे लड़ाई के बीच में तमाम बेकसूर लोग मारे जाएंगे, रणभूमि में भी परमात्मा तो परमात्मा सजा देगा, संविधान है, कानून सजा देगा। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। एक व्यक्ति लगातार रोज जहर उगलता है, अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है। डंके की चोट पे मैं सवाल करता हूँ, वो भी योगी जी की सरकार में, सनातन की सरकार में, सनातन की सरकार में, भगवे की सरकार में, और लखनपुरी में, लखनऊ जैसे नगरी में रामचरितमानस फाड़े जाना, जलाए जाना, ये छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो आप समझ सकते हो, दम होता स्वामी प्रसाद मौर्य का तो कुरान की जो कुरीति है ना, हलाला से लेकर तमाम चीज उस पर बोलकर दिखा दें, छू के दिखा दें, दम हो तो नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ तो राजू दास ने कहा ना कि जो सर ला के देगा किस देंगे, यहाँ तक हो गया होता, कहना नहीं पड़ता, वहाँ कहना नहीं पड़ता। यहाँ मैं सहिष्णु हैं, हमने तो बोला भी, यहाँ तो लोग बोलने के लिए भी तैयार नहीं। इसके नाते आपने कहा कि कानून दंड देगा, लेकिन नहीं, कानून के साथ साथ हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। देश तो कानून से चलेगा महंत जी। तो ठीक है, आपने कहा देश कानून से चलेगा, आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, मैं भी मानता हूँ। एक तरफ आप कह रही हो कि देश कानून से चलेगा, तो फिर रामचरितमानस का क्यों विरोध? रामचरितमानस से देश नहीं चल रहा है ना भाई, रामचरितमानस से देश नहीं चल रहा है, यहाँ गीता भागवत से देश नहीं चल रहा है, मनुस्मृति से देश नहीं चल रहा है, तो रोज रोज क्यों गाली देना? मनुस्मृति को जलाने के बाद क्यों करना? रामचरितमानस को फाड़ने के बाद क्यों करना? भगवान कृष्ण को क्यों गाली देना? गीता की फाड़ने जलाने के बाद क्यों करना? रामचरितमानस फाड़ने के बाद क्यों करना? जलाने की बात क्यों करना? सनातन की सभी पुस्तकों को बैन करने की बात क्यों करना? जब देश संविधान से चल रहा है तो मैं उन मूर्खों से पूछना चाहता हूं, तब तुम इस चीज का विरोध क्यों करते हो? किसी ने तो कहा नहीं आओ तुम मंदिर, मैंने तो कभी नहीं कहा स्वामी प्रसाद मौर्य तुम मंदिर आकर दर्शन करो, कभी नहीं कहा तुम रामचरितमानस का पाठ करो, मैंने तो कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी, मेरा भाव रामचरितमानस में, मेरा भाव सनातन में है, तुम्हें सनातन के प्रति आस्था है, विश्वास है, तुम्हारा नहीं है, तुम अपने घर जाओ। अच्छा महंत जी, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीयूष मिश्रा जी ने एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर डाला जिसमें आप स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने के लिए दौड़ा रहे थे, क्या था वो किस्सा? पुनः मैं निवेदन करूंगा, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय अध्यक्ष जी को भी। अध्यक्ष जी भाजपा में तो नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर जी जी, ओम प्रकाश जी बड़ी तारीफ करते हैं महंत जी वो आपकी, अरे पिछले इंटरव्यू मिले थे बहुत तारीफ किए थे। नहीं तो देखिए दीदी, ऐसा है कि वो व्यक्ति क्रांतिकारी है, वो व्यक्ति किसी से दबता नहीं है, वो व्यक्ति किसी से डरता भी नहीं है, उसको लगता है कि सही है, यह व्यक्ति शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, तो उसकी आवाज़ बनकर वो आवाज़ को उठाता है और लड़ता है। हमारे पार्टी में तो नहीं है, लेकिन मैं उसकी बड़ाई क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि वह व्यक्ति हर पल पर अपने बाग पर अड़िग रहता है और लड़ता है, संघर्ष करता है। उसको तो रामचरितमानस नहीं खराब लगती है, वो तो नहीं कहता है कि हाँ हमारी सरकार बन जाए, आप मुझको जिता दो तो मैं रामचरितमानस को फाड़ दूंगा, रामचरितमानस को जला दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को ही क्यों लगता है कि रामचरितमानस फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए? यह शुद्ध रूप से कालेनेमी है, गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले कार्य और काम करते हैं। बेटी मलाई काट रही है, किसमें? भाजपा में। इतना खराब है भाजपा तो बाहर निकल जाना चाहिए ना, इतनी ही खराब थी भाजपा तो 5 साल मलाई क्यों काटा? बेटे के लिए टिकट क्यों मांग रहा था? आज बेटे को टिकट नहीं मिला, मलाई काटने को नहीं मिला, लगा योगी जी हार जाएंगे।
भाजपा हार जाएगी तो भाग गया दुम दबा के और चला गया माननीय अखिलेश जी के पास, और अखिलेश जी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, जमीन में धंसा दिया। आप समझ सकती हो इस चीज को लेकर। राजभर जी भी तो चले गए थे, लेकिन वो प्रिय हैं आपको। नहीं 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 नहीं, मैंने क्या कहा? तो राजभर जी कहाँ हमको गाली दे रहे हैं? इसलिए प्रिय हैं दीदी। मैं किसी दल की बात नहीं करता। सनातन का मतलब कोई दल नहीं होता। भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी व्यक्ति के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं है। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम सबके हैं, आपके भी उतना हमका हमारे हैं। हमारे थोड़ा सा इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैं उनकी नाम की रोटी खाता हूँ, उनकी नाम का गुणगान गाता हूँ, उनकी मूर्ति उनकी फोटो रख कर पूजवाता हूँ, खाता हूँ, पेट पालता हूँ। इसलिए मुझको लगता है कि मेरे लिए विशेष है, इसके नाते हम ज़्यादा झगड़ता हूँ, ज़्यादा लड़ता हूँ। और आपको लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ऐसी कृपा बना के रखे, हमारी ऐसी ही पत्रकारिता, हमारी रोजी रोटी दिन प्रतिदिन चलता रहे, इस भाव के नाते आप मानती हो। ये थोड़ी सी हमारे और आप में अंतर है। लेकिन पुनः मैं निवेदन करूँगा, आपने कहा कि ऐसा आपकी मानसिकता क्यों, यह देश संविधान से चलता है, तो आप किसी भी प्रकार से ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पुनः फिर कहूँगा, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने की बात आएगी तो प्राण दे सकते हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का प्राण हम ले भी सकते हैं। इसलिए क्योंकि वह एक बार नहीं, गलती एक बार होती है। जैसे राजू दास एक बार गलती किया, आपने माफ कर दिया, 2 बार किया, आपने माफ कर दिया। लेकिन रोज वही बात बोलना कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा गलत कार्य वो व्यक्ति कर रहा है कि एक समाज को समाज से तोड़ने की साजिश, व्यक्ति को व्यक्ति से बांटने की साजिश। आप देखो, सिर्फ सनातन को गाली देना, सनातन इतना खराब है तो नाम तो पहले चेंज कर लो, स्वामी प्रसाद मौर्य। तुरंत तत्काल प्रभाव से नाम आपको चेंज कर लेना चाहिए, और तुरंत यह कह देना चाहिए कि हमारे जितने कुल, जितने खानदान के लोग हैं, हम बाहर जा रहे हैं, अलग धर्म अपना रहे हैं। आप देखिए, भगवान बुद्ध 24 अवतार में से एक अवतार भगवान बुद्ध के हैं। जब हनुमानगढ़ी आप जाएंगी कभी, आना, आप देखना, जैसे आप सीढ़ी चढ़ोगे, सीढ़ी में आप अच्छा रुकिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अभी चर्चा चल रही थी, उसको अभी रोकते हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि आप तो राम जी के नाम, हनुमान जी के शरण में हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं, आप तो रोजी रोटी चल रही है, जो भी आपने कहा। लेकिन हम देखते हैं कि मंदिरों में और मठों में बाबाओं में वर्चस्व की लड़ाई होती है महन जी, तो वो क्यों होती है? आपको क्या लगता है? बाबा लोग तो सब सन्यासी होते हैं, उनको पद से काहे का मोह? नहीं, देखिए, हर समय में, हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति का बदलाव यह नियत के द्वारा, प्रकृति के द्वारा है। पारब्रह्म परमात्मा भगवान राम थे, उस समय में रावण भी भगवे वस्त्र में साधु का वेश धारण करके और माता सीता का हरण किया था। यह भेष बहुत पूज्य है। इस भेष में हर व्यक्ति का भाव चरण छूने का यह भाव होता है कि हाँ, संत हैं, ये भगवान के नज़दीकी हैं, इसलिए ये आशीर्वाद देंगे। भगवान के नज़दीकी क्यों हैं? समाज को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, मोह माया को त्याग कर और भगवान के शरण में आए हैं। इसके नाते भगवान की कृपा इनके ऊपर है, इसके नाते हर व्यक्ति का भाव है। लेकिन कष्ट इस बात की है, मैं यही कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप देखिए, जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो एक निशाचर कालनेमी कैसा रूप धारण करके बैठा था, आओ बच्चे राम राम करो, सीताराम सीताराम, मुझे राम नाम भायो। कहाँ बच्चा, तुम कहाँ जा रहा है? बच्चा आजा, भगवान का भजन कर। उसी प्रकार से इस समाज में भी ऐसे कालनेमी लोग हैं, वही लड़ाई करते हैं, वही झगड़ा करते हैं और पूरा समाज को बदनाम करते हैं। एक संत ऐसा कुकर्मी निकल जाए तो पूरे समाज को हम ऐसा निगाह से नहीं देख सकते। जैसे पूरे देश में, अभी मैं बोल दूं, पूरे देश में आतंक कहाँ से बढ़ता है? आतंकवादी किस कौम से पकड़े जाते हैं? बम धमाके कहाँ कहाँ हो रहे हैं? इस्लामिक राष्ट्र में। लमसम 99% मुस्लिम आतंकवादी पकड़े जाते हैं। कभी किसी ने कहा क्या कि इस्लाम आतंकवाद का केंद्र है, इस्लाम आतंकवाद का जन्म है? कोई नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता कि किसी भी अपराधी का कोई जात नहीं होती, किसी भी आतंकवादी का कोई मजहब नहीं हो सकता। वो अपने लाभ के लिए, अपने हित के लिए, अपने सरोकार बढ़ाने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। तो ऐसे संत समाज में भी हैं
ऐसी कौन सी बात है? ये भी तो मानव है ना। जब भजन पूजा पाठ नहीं करेंगे तो मन में विकृति आएगी, विकृति आएगी तो वर्चस्व की लड़ाई तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पूरे संत समाज को बदनाम करें। इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे विश्व में आतंक इतना व्याप्त है, पूरे हम इस्लाम को गाली दें, यही मतलब है। अच्छा चलिए, आप ये मानते हैं कि कोई भी आतंकी या किसी भी तरह के अपराधी किसी जात से, एक जात से नहीं होते हैं, मतलब किसी जात से नहीं होते। नहीं वो तो अपने चरित्र से अपराधी होते हैं, आतंकी होते हैं। उनकी जो क्रिया है, कलाप है, उनकी जो लूट तंत्र है, आतंकी मानसिकता है, समाज में जिस प्रकार से हावी होना चाहते हैं, समाज में जिस प्रकार से वो जो एक आतंक फैलाना चाहते हैं, जो वो कार्य करते हैं, तो किसी मजहब, किसी संप्रदाय, किसी जाति का नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ जन्मे, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या रही, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या पूरी चीज़ें आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप पैरों में चप्पल नहीं धारण करते हैं किसी भी तरह। नहीं दीदी, मेरा एक संकल्प था कि जब तक पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर और मथुरा और काशी तीनों मंदिर जब तक नहीं बन जाता है तब तक कुछ पहनना नहीं है। अच्छा। तो यह हमको लगता है कि 23 वर्ष हो गए हैं और 23 वर्ष से यह लाभ मिला कि मुझको लगता है कि 2024 वर्ष बाद राम जन्मभूमि मंदिर बनने को जा रहा है। और मुझको लगता है कि 2027-28 तक काशी का भी मंदिर बन जाएगा। और मुझको लगता है कि 2032 तक मथुरा का भी भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य हो जाएगा। तो 32 के बाद दीदी मैं पहन लूँगी। और ये ऐसा भाव है। दूसरा, आपने कहा कि आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, आप कहाँ से आए, कैसे आए, इस चोले में कैसे आए। तो मैं हाथ जोड़कर आपके सभी दर्शक, आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले जो भी लोग हैं, उनको प्रणाम करते हुए, माता पिता को बार बार प्रणाम है, नतमस्तक है। दीदी, अभी किसी को कह दिया जाए कि अपना बेटा दान में दे दो, उसको साधु बनाना है, लोग चिल्लाएंगे यार दिमाग खराब है, काहे दे दें, बाबा जी तुम्हारे लिए बेटा पैदा किए हैं क्या कि दे दें, साधु बना दें। लेकिन दीदी, आज जो देश यह सनातन संस्कृति वाला बचा हुआ है, यह साधु संतों, मठ मंदिरों की देन है। मठ मंदिर से साधु संतों के द्वारा आम जनमानस के लिए सही दशा और दिशा दी जाती है, संस्कार दी जाती है। उनके अंदर तेज ऊर्जा, उनके अंदर ऐसे चीज़ भरा जाता है जिससे समाज में सामाजिकता स्थापित करें, समाज का किस प्रकार कल्याण हो, ऐसे कार्य साधु संत करते हैं। तो माता पिता ने हनुमान जी महाराज को दान दिया था बालकपन से, 5.5 वर्ष की अवस्था से ही। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर है अयोध्या में, और वहीं पर माता पिता ने हनुमान जी को दान दे दिया था। तब से हनुमान जी की सेवा में पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे हैं, पूज्य महंत श्री संत रामदास जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, उन्हीं के सानिध्य में रह के और हमने पढ़ाई लिखाई की, BA MA LLB। अच्छा, वकालत पढ़े हैं आप? क्या बात है, तब तो मैंने कहा सर ले आओ। क्यों कहा? तो वकालत पढ़े हैं तो ये तो फिर कानून के खिलाफ वाली बात नहीं, क्यों नहीं, कानून में भी है कि जो समाज का विद्रोही हो, जो समाज को बांटने का साजिश करता हो, तो उसको सजा कानून देगा। तो उसको समाज में रहने का अधिकार नहीं है, कतई नहीं है। सजा तो कानून देगा। हाँ, बाबा जी थोड़ी देंगे। हाँ, बाबा जी नहीं देंगे, कानूनी तरीके से हम भी उनको देंगे, कानूनी तरीके से देंगे। तो इसके नाते तो हनुमान जी के सानिध्य में, हनुमान जी की सेवा में रहकर और राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, जो जिस प्रकार से आज एक दूसरे के लोग, जबकि मेरा कोई लाभ नहीं है, उठाकर ढेला दीवार पे मार दिया, मेरा कोई लाभ नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर दीवार है तो उसका मैं टाइल्स फोड़ दूं, इस मानसिकता टाइप के लोग चल रहे हैं रास्ते में। पौधा बहुत सुंदर है, किसी व्यक्ति ने पड़ोसी लगाया, उसको तोड़ देना, मेरा कोई लाभ नहीं, वो आगे बढ़ेगा, फल देगा, लोग को लाभ मिलेगा। इस प्रकार से समाज में जो द्वेष है, क्लेश है, आपस एक दूसरे के मनमुटाव, इस चीज़ को कम करने के लिए, और जिस प्रकार से समाज में सरी हुई जातिवादी मानसिकता है, हम बहुत ऊंचे हैं, पंडित जी हैं और ऊंचे हैं, बाबू साहब हैं, अरे ये निरहू हैं, ये घुरहू हैं, ये फलनवा हैं, ये ढमकवा है ना, कह के छोटे बड़े ऊंच नीच का जो भाव है, इसी भाव के देने का आज थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हुई है। जो समाज हमसे बटा है, जो समाज हमसे कटा है, जो ऊंच नीच का भेदभाव बनाकर एक बहुत ऊंचे एक बहुत नीचे ऐसे करके ईसाई मिशनरी जिस प्रकार से झूठ प्रताप फैलाकर, आप देखो लव जिहाद के नाम पर लोग तिलक लगा लेते हैं, कलाई बांध लेते हैं, हमारे बहनों को भटका कर ले जाते हैं। मैं नहीं कहता मत ले जाओ, ले जाओ, ले जाने के बाद बहन कष्ट तब होता है, 72 टुकड़े हो जाते हैं, 35 टुकड़े हो जाते हैं,
3-3 वर्ष तक तुम्हारे साथ उस लड़की ने बिताई, 2-2 बच्चे हैं, उसके बाद तुमने तलाक कर दिया। अब वो भाई के साथ जाए, मामू के साथ जाए, मेरे जैसे ढोंगी बाबाओं के साथ वो रात गुजारे, तब जाकर वो वापस आए, तो दीदी बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आपने तो कहा ना कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। हाँ, मैंने कहा अपराधियों की जात नहीं होती, लेकिन यह तेजी से फैल रहा है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। आप देखो तेजी से फैल रहा है। एक समय था पूरे विश्व में सनातन था, आज घट गया। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। बाबा क्यों बने आप? मैं संत इसलिए बना कि सौभाग्यशाली हूँ कि माता पिता ने हनुमान जी को शरण दे दिया। हनुमान जी के पास आने के बाद तो कुश्ती लड़ने की इच्छा थी, कुश्ती मैं लड़ता था। उसके बाद संजोग से पास में एक साकेत महाविद्यालय है, अच्छा। वहाँ एडमिशन हो गया। वहाँ से कुश्ती लड़ते थे आप? हाँ, कुश्ती भी लड़ता था। उसके बाद तभी बहुत कॉन्फिडेंटली दौड़ लिए थे आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पीछे। हाँ, तो ये वो मैं भूल गया, मैं वही याद दिला दूँ आपको। आपने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने दोहराया कैसे, जो वीडियो आया। हाँ। देखिए, मैं सोचता हूँ कि वो एक इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कई बार भी वकालत किए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इतने पढ़ा लिखा व्यक्ति और इतने दिनों तक राजनीति में उसका हस्तक्षेप रहा हो, वो भी छोटे मोटे नहीं, प्रमुख पदों पे रहा हो, उस व्यक्ति का ऐसा मानसिकता कि ये देखो आतंकवादी जा रहा है, वो हमको आतंकवादी कह दिया। मतलब हम भगवा वस्त्र पहने, हम सनातन की बात कर दी तो आतंकवादी हो गए। उसने कहा कि आतंकवादी, तब मैंने कहा कि स्वामी जी, समाजवादी पार्टी में भी बहुत अच्छे संत हैं जो कार्य करते हैं। समाजवादी पार्टी में ही भगवान श्री कृष्ण के वंशज, पारब्रह्म परमात्मा के वंशज जिनकी पार्टी है, वो भी काम करते हैं। तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा होगा आपको कि रामचरितमानस फाड़ दो, जला दो, या तो उन्होंने कहा तब आप ऐसे कर रहे हो। तो आप मत किसी से बात करना, उनसे बोलना, किसी धर्माचार्य को बैठाकर और उस पर चर्चा कर लो। लेकिन रोज आए दिन आप गाली देते हो, गलत बातें, इससे उखड़ पड़े, वो मेरे ऊपर दौड़ पड़े, तो मेरे ऊपर दौड़ पड़े तो जय में मारा तय में मारो। हनुमान जी की शिष्य हूँ, सनातन धर्म का एक सेवक हूँ, तो फिर तो जय जय श्री राम, बोल बजरंगबली की जय, ऐसा कार्य हो गया तो मैं क्या करूँ। अगर इनसे उनको तकलीफ हुआ तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप, पुनः मैं कहता हूँ, राजू दास को खूब गाली दीजिए, योगी जी को गाली दीजिए, मोदी जी को गाली दीजिए, भाजपा को गाली दीजिए, चलेगा। लेकिन आप भारत माँ को गाली दो, नहीं चलेगा। सनातन को गाली दो तो एकदम नहीं चलेगा। साधु संतों को आतंकवादी कहो तो एकदम ही नहीं चलेगा। जहाँ रामचरितमानस फाड़ने की बात की तो मैं तो हाथ तोड़ दूंगा, रामचरितमानस की जलाने की बात की तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये तो कर दूंगा, ये तो पक्के कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, पूरे आपके चैनल पर होश और हवास में कहता हूँ, यह चीज़ कहना बंद कर दो, क्योंकि सनातन सबको गले लगाती है। मैंने आपको गले लगाया, इसका मतलब यह नहीं कि आप गाली दो, आपको नहीं अच्छा लगता आप मत मानिए। हम ये नहीं कहते कि आप मानो ही मानो, लेकिन आप मेरे साथ रहकर, मेरी थाली में खाकर मेरे थाली को फोड़ने का प्रयास करो, सनातन को गाली देने का प्रयास करो, तो ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहन जी, आपकी नज़र में भड़काऊ भाषण की परिभाषा क्या है? नहीं, मेरे नज़र में भड़काऊ भाषण का परिभाषा यह है कि मैं यह कह दूं कि आपको रहने का अधिकार हिंदुस्तान में नहीं है, या मैं कह दूं कि तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ, या कह दूं कि इस व्यक्ति को यहाँ नहीं रहना चाहिए, मैं ऐसा कर दूंगा। यह भड़काऊ भाषा का परिभाषा है। और यह परिभाषा नहीं है कि आप हिंदुस्तान में रहो और गांव जम्मू कश्मीर के बगल वाले स्टेट का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जम्मू कश्मीर के पीछे चले जाइए, आप उसकी बात करने लग जाओ, वो नहीं चलेगा। आप सनातन। बहन जी, हम क्या आपको आने वाले समय में, मतलब अयोध्या में मेयर के तौर पर देखने वाले हैं क्या? अरे नहीं, देखिए ऐसा है, मेरी बात को अन्यथा भी मेरी बात को अन्यथा भी मत लीजिएगा आप जो है क्या है कि थोड़ा सा कार्य करने में है विचारधारा, जैसे कि हमने सनातन की बात किया तो आपने हमको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश किया, तो थोड़ा सा एक लगाव हो जाता है, विचार आपकी हमारी मिलने लगती है। तो मुझको लगता है कि अगर है अभी विचार ये है कि सनातन पे कार्य करने के लिए, मैंने पूर्व में कहा, साधु इसलिए बने कि सरी हुई जातिवादी मानसिकता को लोगों से दूर करके हिंदू को हिंदू से जोड़ने के लिए और पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना, पूरे विश्व को सनातन राष्ट्र बनाना,
सनातन राष्ट्र का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, विश्व बंधुत्व के साथ, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, कोई कटता नहीं, समभाव, सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे भाई। माया मोह से याद आया कि बहुत सारे बाबा लोग जो होते हैं वो गृहस्थ हो जाते हैं, शादी वादी कर लेते हैं। आपने कभी नहीं सोचा शादी वादी करने का, कि सोचे कि राजनीति में पहले पाँव जमा ले कायदे से, उसके बाद करेंगे शादी वादी? नहीं दीदी, मेरे पास भी मोह है। मेरे पास मोह यह है कि समाज को समाज से कैसे जोड़ा जाए। मेरे पास माया यह है कि एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का शत्रु बना हुआ है वो कटुता खत्म करके सब समभाव हो जाए। और मेरे पास भी इतना मोह है कि पूरे समाज मेरा परिवार है, पूरा समाज मेरे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं। तो इससे बड़ा परिवार किसका हो सकता है? तुम मेरी दीदी हो। मैं जब से आपसे पहली बार बात हुआ मैंने कहा दीदी प्रणाम आपको। कभी कुछ कहा मैडम, कभी कुछ कहा ऐसा? हम भी तो प्रणाम किया आपको। नहीं दीदी, तो मेरा भाव सदैव, तो आप मेरी बहन हो गई, तो ऑलरेडी मेरी बहन मिल गई, तो इतना बड़ा परिवार, इससे बढ़ के क्या परिवार हो सकता है? निजी सुख लेने की कभी इच्छा नहीं हुई, निजी लाभ की कोई भाव नहीं जगा, कभी मन में जगा ही नहीं कि मुझको गृहस्थ जीवन में जाना है। विरक्त जीवन में ही रहकर और पर्सनल माया मोह छोड़कर संसार की माया मोह लेकर और समाज की कल्याण करने का भाव है। इसके नाते अगर किसी भी प्लेटफार्म पे जाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी संघर्ष करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज में सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता को दूर करके समाज में सामंजस्य, समाज में एकता, भारत कैसे अखंड बने, भारत कैसे आगे बढ़े, समाज में कैसे दुराव खत्म हो, हिंदू कैसे एक साथ मिलकर रहें और पूरे देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सनातनी थे पहले, पुनः कैसे सनातनी हो जाए। कैसे जैसे आप कहते हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। एक तरफ तो आप भाई कहते हो, दूसरे तरफ कसाई वाला बर्ताव करते हो। क्या फलाने को काट दो, क्या ते मंदिर तोड़ दो, क्या ते मस्जिद तोड़ दो, क्या ते गिरजाघर तोड़ दो। ये भाई थोड़े ना होता है, तो कसाईयों का काम हो गया। अच्छा, अखिलेश यादव कैसे नेता लगते हैं आपको? अभी मैं बोलूंगा तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी। आप अपनी बात बेबाक रख सकते हैं। नहीं देखिए, कष्ट इस बात की है कि वह समाजवादी पार्टी जो लोहिया की विचार को लेकर आगे चल रही थी, लोहिया की परिकल्पना था राम राज, और लोहिया जी की अवधारणा अयोध्या में रामायण मेला से लेकर तमाम ऐसे जगह उन्होंने अच्छा आयोजन के लिए कार्य किया। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में कार्य सब सही चल रहा था। अखिलेश जी युवा साथी हैं, मेरे भाई हैं, होनहार व्यक्ति हैं, लेकिन कष्ट इस बात की है कि कुछ कालनेमियों के चक्कर में पड़कर और वो अपना राजनीतिक धरातल को खत्म कर दिए हैं। प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। इतने विषय होने के बाद भी आप हम शूद्र हैं, ये कैसे चलेगा? पारब्रह्म परमात्मा भगवान, रामचरितमानस वाले मुद्दे का समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा? मिलेगा, डंके की चोट पे कहता हूँ। एक तो आप अपने आप को शूद्र कहा के यादव जाति का आप अपमान कर रहे हो। वो यादव जाति जिसने सनातन धर्म संस्कृति की डंका बजा दिया, जिसने पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जात की बताते हो, उसके बाद आप ऐसा कहते हो कि हम शूद्र हैं, ये नहीं चलेगा। नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से रामचरितमानस पर उनका स्टैंड था बहुत ही गलत था, इसके नाते उनका नुकसान होना है। एक चीज़ और भी कहेंगे, एक जात, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करके आप समाज को जो बांटने का काम करते हो वो भी नहीं चलेगा। आप सभी जाति, सभी मजहब, सभी संप्रदाय को लेकर चलेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। आपके लिए हिंदू की भी बेटी बेटी है, सिर्फ इस्लाम के मानने वाली की बेटी को ही साइकिल देने का आपको अधिकार नहीं है। आपके लिए जितना प्यारा मस्जिद गिरजाघर है उतने ही प्यारा मंदिर से भी होना चाहिए। आप तो बाउंडी बॉल तामझाम के लिए पैसा दे दिया, जितना आपने हज हाउस के लिए दे दिया उतने पंडे पुजारी को भी देना चाहिए, उसके लिए भी चिंता और चिंतन करना चाहिए। इसके नाते मुझको लगता है थोड़ा सा माननीय अखिलेश यादव जी को आभार है, अखिलेश जी को धन्यवाद है। बहुत अच्छा लगता है जब अखिलेश जी तिलक लगाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो मुझको अच्छा लगता है। अखिलेश जी वीडियो देख लीजिएगा, हमारी बहन के द्वारा ये दिया गया कि आप मंदिर जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कष्ट तब होता है जब आप किसी नेवला जैसे लोगों की बात में चक्कर में आकर सनातन को उल्टी सीधी बोलते हो, तब तकलीफ होता है। अरे आप पारब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण के वंशज हो, कम से कम अपनी मर्यादा को बचा के रखो। और मुझको लगता है कि राजनीति है, राजनीति में उठापटक जारी रहता है, राजनीति में व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है और जनता नीचे भी उतार देती है। जो आम जनमानस की भाव का काम करेगा, जो समाज में हर व्यक्ति को लेकर साथ चलेगा, वही राज करेगा। अब तो और अच्छा हो गया, जो सनातन की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा, नहीं तो फिर संभव नहीं है।
तो हमारे भारत का संविधान तो सेक्युलरिज्म की शिक्षा देता है। नहीं, सेकुलरिज्म तो अभी आपने जोड़ दिया ना। कब जोड़ा आपने? मुझको लगता है कि ऐसा कहते हैं। 65 के बाद आपने जोड़ा है। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते तो इस्लाम हो जाते, इस्लाम क्यों नहीं हुए? भगवान बुद्ध के शरण में क्यों गए? बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध जिन्होंने मानवता के लिए, समाज के लिए, समरसता के लिए, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को खत्म करके सबको गले लगाया, भगवान बुद्ध ने। आखिर भगवान बुद्ध के शरण क्यों गए? चले गए होते, मारो काटो हत्या करो, सिर्फ हम ही हैं, बाकी सब बेकार है। क्यों चले गए उस धर्म में? बाकी हम सबसे बड़े हैं, बाकी आप बेकार हो। क्या आप क्या हिंदू? अरे बेकार। आप क्या ईसाई? हट हट फट। हम इस्लाम, हम बहुत बड़े, हम बहुत अच्छे, बाकी सब बेकार। उसमें चले गए होते, क्यों नहीं गए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्यों रह गए? उसके बाद रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज की वह फोटो, उसके बाद पूरा राम दरबार का फोटो क्यों है? नहीं रहना चाहिए था। बाबा साहब संविधान में था, उसको हटा देते, फाड़ देते। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ऐसे उसको निकालते और फाड़ कर, जैसे राहुल बाबा ने सदन में क्या किया कि ऐसे करके उन्होंने बिल फाड़ दिया। राहुल बाबा सदन में ऐसे कर बिल फाड़ दिए। वैसे मुझको लगता है अंबेडकर साहब को भी वो उसको फाड़ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं फाड़ा। और उन्होंने जिस प्रकार से कार्य किया समरसता के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, मुझको लगता है पूरा देश सनातनमय है। और सेकुलरिज्म का ढोंग उतार देना चाहिए। सेकुलरिज्म का मतलब होता है सबकी सुनना, सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की सुनना नहीं। तो अभी तक क्या होता था? धर्म के आधार पर देश का आपने बंटवारा करा दिया। और उसके बाद हिंदू उस समय में हिंदुस्तान में, मुस्लिम उस समय में हिंदुस्तान में 6 करोड़ थे, आज 40 करोड़ हैं। इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दुराव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं। यहाँ पर सबको समभाव से देखा जाता है, सबको संविधान अधिकार दिया है। कोई बिल्कुल ठीक है, संविधान इंजीनियर अधिकार दिया है। साइंटिस्ट है, डॉक्टर है। मायावती और अखिलेश यादव में अगर नंबर 1 नेता पूछे आपसे महन जी, तो आपको कौन लगते हैं? मायावती जी। अच्छा। हाँ, मायावती जी नंबर 1 नेता इसलिए लगती थी क्योंकि मायावती जी जो कार्य किए हैं वो दिखता है। इसके साथ साथ मायावती जी के राज्य में कानून का डंडा ठीक था, और इतना ठीक था कि जो अधिकारी समाज को प्रताड़ित करते हैं, वो अधिकारी के पसीने चू जाते थे उनके पैर पोंछने में, है ना। इसके नाते हमको लगता है जब दोनों की आप वो करोगे तो नंबर 1 मायावती जी। अच्छा, राहुल गांधी जी की संसदीय जाते ही उनका घर छिन गया। बीजेपी में मुरली मनोहर जोशी जी हैं, लालकृष्ण अडवाणी जी हैं, वो भी सांसद नहीं है, लेकिन उनका घर उनके पास है। आपको क्या लगता है, एक धर्मगुरु के तौर पर, महंत के तौर पर, स्वामी के तौर पर, सन्यासी के तौर पर, तपस्वी के तौर पर, कि क्या ये न्याय संगत रहा है? मैं राहुल जी से निवेदन करूंगा कि आ जाएं हनुमानगढ़ी में, उनको मैं दीक्षा दे दूं और वो संत हो जाएं। और घर की कोई कमी नहीं है, संतों का तो पूरा देश अपना घर होता है। रही राजनीति की बात तो, और संत होने के नाते तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी राम को काल्पनिक कहती थी, जो कांग्रेस पार्टी हमको बोको हराम, ISI और तालिबान से जोड़ देती थी, जो कांग्रेस पार्टी राम सेतु तोड़ने की बात करती थी, जो कांग्रेस पार्टी एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करती थी, आज कांग्रेस पार्टी में इतना परिवर्तन आ गया, फिर भी राहुल जी में इतना परिवर्तन क्यों नहीं आया? राहुल जी भी गए थे वहाँ, कहाँ? ब्रिटेन। और ब्रिटेन जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाइयों, हिंदुस्तान के कानून खतरे में पड़ गया है और आप आओ हिंदुस्तान और मेरा सहयोग करो। आप बताओ, जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए मेरे बाप दादाओं ने संघर्ष किया, कुर्बानी दी, तपस्या किया, आज आप उसी अंग्रेज को बुलाने के लिए आप विदेश जाते हैं, बताते हैं यहाँ का कानून खत्म हो गया, यहाँ की जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पस्त हो गई है। तो मुझको लगता है ठीक है, आडवाणी जी को भवन मिले हुए हैं, मुरली मनोहर जोशी जी को मिले हुए हैं, ये तकलीफ है। राहुल जी का घर छिन गया, इसलिए तकलीफ है और थोड़ी सी खुशी भी है। आप पूछोगे आप साधु हो, फिर खुशी क्यों है? इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि जिसने राम का घर छीना उसका घर छिन गया। लेकिन कहते हैं कि राजीव गांधी ने अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर के ताले खुलवाए थे। चाहते तो मंदिर बन गया होता। मैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, तो इतना दिन तक भगवान को क्यों भटकना पड़ता? इतना दिनों तक भगवान को टेंट में क्यों रहना पड़ता? इतना दिनों तक हिंदू और मुसलमान क्यों चलता रहता? वो चाहते तो खत्म हो जाता, कोई दिक्कत थोड़े नहीं थी।
डे टू डे सुनवाई कराते, उसकी खुदाई करते, सर्वे कराते, सर्वेक्षण कराते और उस चीज़ को कोर्ट में सुपुर्द करते और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, जैसे अभी हो गया तत्काल में। अभी तो भाई अभी हुआ ना, सरकार ने सहयोग किया, सरकार ने सारे एविडेंस साक्ष्य जमा किए, सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार से दंगा नहीं होगा, आप जो आदेश दे दो, जो आदेश दो मुझको स्वीकार है, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूं, कोई दंगा नहीं होगा, परिंदा पर नहीं मारेगा। ये चीज कहते तो तब उस समय भी हो जाता, लेकिन इन लोग की मानसिकता ही नहीं सही था। इन लोगों ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को मरवाया, हिंदुओं को प्रताड़ित किया, आज जब कई लाख हिंदू कश्मीरी ब्राह्मण मारे गए तब किसी को तकलीफ नहीं हुआ। आज राहुल गांधी का घर छिन गया तो मैं देखता हूँ रोज लोग जो रो रहे हैं, गा रहे हैं, रोज कहते हैं अरे भाई ये तो ठीक नहीं है, ये न्याय व्यवस्था नहीं है। राहुल गांधी जो खुद को कश्मीरी पंडित कहते हैं। तो मैं आभार देता हूँ, कश्मीरी पंडित कब कहना उन्होंने शुरू कर दिया, जब देखा हिंदू एक हो गया। हिंदू जब एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दे रहा है, एक योगी में जो घंटा डुलाता है, जो पूजा करने वाला लोग है, जो माला फेरता है, जो भगवा वस्त्र में, उसको उठा के गद्दी पे बैठा दे रहा है, उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री बना दे रहा है। इस डर के मार से राहुल बाबा कांग्रेसियों में परिवर्तन आ गया। आप देखो त्रिपुंड लगाना लोगों ने शुरू कर दिया, अभी तक किसी ने किया था क्या? रुद्राज की माला पहनना शुरू कर दिया, अभी तक किसी ने किया था क्या? भगवा वस्त्र पहनना शुरू कर दिया, अभी तक तो खाली मोदी को बोलते थे अरे मोदी तो झूठा है, ये तो माला पहन लिया है, त्रिपुंड लगा लिया है, पत्नी को छोड़ दिया है, मंदिर में लेट जा रहा है। आप भी तो वही करना शुरू कर दिया, कैसे परिवर्तन आ गया? तो ये कालनेमी वाला रूप है। फिर मैं कहूँगा ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाला रूप है कि जनता को देखो जैसा वैसा मन बना लो। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता ने पार्टी जो है वोट भी नहीं दिया, दूसरा थोड़ा बहुत बचा था तो कोर्ट ने सजा दे दिया, जेल हो गया, बेल पर बाहर आए तो मकान छिन गया। तो जो भगवान राम का विरोध करेगा, रहा न कुल कोई रोबन हारा है, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, रहा न कुल कोई रोबन न जरा न दिया और बाती। तो वही हाल कांग्रेस का, कांग्रेस ही नहीं, मैं किसी दल को नहीं कहता हूँ, जो भी सनातन का विरोध करेगा, जो सनातन संस्कृति का विरोध करेगा, व्यक्ति को पुनः मैं कहता हूँ, व्यक्ति का विरोध खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, खूब करिए, लेकिन व्यक्ति का विरोध करते करते भारत माता का नंगी तस्वीर मत बनाइए, भारत माता को मत गाली दीजिए, आप रामचरित मानस जलाने और साधु संतों को आतंकवादी मत बना दिए। ठीक है, राजू दास राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, राजू दास आरएसएस, बीजेपी, भाजपा के लिए काम करने वाले हो सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों संत हैं, वो तो नहीं हो सकते ना। तो आप राजू दास को गाली दो, अकेले चलेगा? आप कहो कि साधु ऐसे होते हैं तो नहीं चलेगा। जैसे दीदी आपने अभी कहा, हाँ, आपने क्या कहा, अरे साधु सब तो माया मोह में पर के और आपस में लड़ते भी हैं और वर्चस्व की लड़ाई के लिए झगड़ा करते हैं। तो दीदी तो सवाल तो बनता है ना कि वर्चस्व की लड़ाई क्यों, जब मोह माया नहीं तो? जी दीदी, तो पुनः मैं निवेदन करता हूँ, हो सकता है मेरे समाज में, जैसे अयोध्या में लमसम 20,000 संत हैं और 20,000 संत में कोई किसी एक घर का नहीं है, अलग का है, अलग का है, अलग है। उसी में कुछ कालने में भी आ गए हैं, उसी में कुछ गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले भी आ गए, उसी में कुछ ऐसे भी लोग आ गए हैं जिनको लगता है कि भगवा चोला पहनकर ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, उसको लगता होगा कि हाँ बस बाबा बनकर देश और दुनिया को ठगेंगे, चूतिया बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती लेंगे और मेरा अपराध भी छिप जाएगा। तो ऐसे लोग भी हैं ना। अभी आपने दंगों का और बवाल का जिक्र किया महन जी, कहते हैं कि एक समय पर जब मुस्लिम सपोर्टिव सरकारें हुआ करती थी तो ईद में, चहल्लुम में, बकरीद में दंगे बवाल हो जाया करते थे, लेकिन अब हनुमान जयंती में, रामनवमी में बवाल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बवाल है वो हिंदू त्योहारों से शिफ्ट होकर के, ये मुस्लिम त्योहारों से शिफ्ट होकर के हिंदू त्योहार में की तरफ क्यों शिफ्ट हो गए? इसकी क्रोनोलॉजी कैसे देख रहे हैं आप? मैं पुनः निवेदन करूंगा, हिंदुस्तान बहुसंख्यक हिंदू हैं, एक भी मस्जिद को सुरक्षा करने के लिए एक पुलिस नहीं लगते हैं, एक भी गिरजाघर की सुरक्षा के लिए एक भी पुलिस नहीं लगते, लेकिन मंदिर सुरक्षा के लिए इतनी फोर्स लगानी पड़ती है। क्यों? ये बहुत लॉजिक बात है, बहुत गंभीर विषय है, आने वाले दिनों के लिए चिंतनीय विषय है ये। ऐसा क्यों? आप समझ सकती हो कि एक समय था कि रोज इसी प्रदेश में दंगा प्रदेश लोग कहा करते थे और पिछली सरकार में 5,000 से ऊपर दंगे रिकॉर्डेड हुए हैं। मुझको लगता है इस सरकार में जब लेकिन से मेरा सवाल ये है, मैं फिर से बोल रही हूँ अपना सवाल, मैं तुरंत उस सवाल को भी मैं रिपीट करूंगी, उस सवाल को भी मैं रिपीट करूंगा। आप देखो तब से कुछ कम हुए,
बंद हो गए, सीए एनआरसी प्रायोजित कुछ हुए। जब राजा सशक्तशाली होगा तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखिए कि एक समय था कि परमिशन नहीं मिलता था, बहुत दंगे होते थे। लेकिन अब रामनवमी और हनुमान जयंती और दशहरे में भी थोड़ा बहुत बवाल कर कौन रहा है? कर ऐसे व्यक्ति रहे जो समाज में सामंजस्यता नहीं चाहते हैं। उनको तकलीफ है कि समाज में शांति बनी हुई थी, समाज में शांति बहुत तेज़ी से बन रहा है। वो समाज के द्रोही लोग ऐसे हैं जो दंगा करके और समाज को बांटने की साजिश करते हैं, ऐसे लोग हैं। इसके नाते रामनवमी में देखिए बिहार में 3 जगह हुआ, आप देखिए बंगाल में कुछ जगह हुए। आप सरकार को मैं तो मांग करता हूँ उसकी जांचो अच्छे तरीके से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मुझको लगता है कि अभी भी थोड़ा सा समाज में और कार्य करने की ज़रूरत है और प्रशासन को थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चाहे देश के जो राजा प्रधानमंत्री हैं, इनको मुखरतापूर्वक ऐसे लोग, वो किसी मजहब के नहीं होते, किसी जात के नहीं होते, वो शुद्ध रूप से मानसिक गुलाम होते हैं जो समाज में आतंक फैलाना चाहते हैं और समाज को बांटने की साजिश करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरा सवाल ये था, उसका आपने बहुत बेबाकी से जवाब नहीं दिया जैसे अब बेबाकी से देते हैं। मेरा ये सवाल था कि अब मुस्लिम त्योहारों से बवाल शिफ्ट होकर के हिंदू त्योहारों की तरफ क्यों आ गए हैं? इसके पीछे क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी यही है कि शुद्ध रूप से जो इस्लामिक आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जो चाहते हैं कि समाज में ऐसे बात बनी रहे, वो बार बार टारगेट करते हैं। आप देख सकते हो कि अगर जय श्री राम से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? जय श्री राम का नारा लगते हुए वंदे मातरम, भारत माता, राम जी की सेना चली, यह गाना बजते हुए जा रहा है, उधर से आके लोग बम से हमला कर दे रहे हैं, अटैक कर दे रहे हैं। अरे गाना बंद कर दो भाई, आप इस्लामिक त्यौहार मनाते हो, हम गले मिलते हैं आपसे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आपका सहयोग करते हैं, तो आपकी भी तो दायित्व होती है। उससे जय श्री राम से क्या मैं अभी यहाँ पर हूँ और जय श्री राम बोला, ये मस्जिद गिर गया क्या? अभी ये मस्जिद तो नहीं ना, जय श्री राम मैं बोल रहा हूँ, हर हर महादेव बोल रहा हूँ, ये मस्जिद कहाँ गिरी? ये मस्जिद अपवित्र हो गई क्या? मुझको लगता है जो भी मुस्लिम भाई जाएंगे, इबादत करेंगे, स्वीकार होगी। तो ऐसे टाइप के जो मानसिकता वाले लोग हैं, कुछ कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है और अभी भी देश को सतर्क होने की ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से या देश की साजिश चल रही है, 3 चीज़ों पे सरकार को काम करना पड़ेगा: जनसंख्या नियंत्रण, सामान्य नागरिक संहिता और पर्यावरण के ऊपर। आप पर्यावरण पे काम नहीं करोगे, हम लोगों को बताते हैं कि आपका जन्मदिन है तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। लगाने से कोई लाभ नहीं, 5 वर्षों तक उसको गोद लें, उसकी सेवा करें, तब लाभ मिलेगा। आपका शादी ब्याह हुआ तब लगाइए, आप कोई अच्छे प्रायोजन करें, आपने मकान बनाया, गृह प्रवेश किया, तब एक पेड़ लगाइए। आप जब तक पर्यावरण का संरक्षण नहीं करोगे, तो कोरोना काल में देखे क्या स्थिति हो गई। इसी प्रकार से आने वाले दिनों में अगर आप जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किए तो एक कौम वो भी है जो 3 बीवी 40 बच्चा पैदा करके और हिंदुस्तान पे राज करना चाहता है। वो चाहता कि यह देश इस्लामिक मुल्क हो जाए। मुझको लगता है कि जहाँ अभी तमाम ऐसे इस्लामिक मुल्क हैं जहाँ पर लमसम वहाँ पर ना तो कोई राजू दास है, ना तो आप हो, ना आपका चैनल है, फिर भी दंगे, फिर भी अपराध, फिर भी लूट, फिर भी उनकी पत्नी को मैंने देखा। अभी अफगानिस्तान की स्थिति थी, एक तरफ जो है, भारत तो लोकतांत्रिक देश है महन जी, और भारत में ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, तो फिर मुसलमानों से डर किस बात की? बहुसंख्यक तो हिंदू है ना। लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ ये सेकुलर मुल्क है और सेकुलर मुल्क का मतलब सेकुलर होना गलत है क्या? ये मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ के कुछ नेताओं ने सेकुलर मुल्क होने का मतलब एक चीज़ थोप दिया है, सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करना, अदर किसी चीज़ की बात नहीं करना। ऐसे भी लोगों ने ऐसा थोप के रखा है। इसके नाते लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक होने में देर नहीं लगेगा। 9 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। अरे डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी केंद्र में, बीजेपी राज्य में, सबसे ज्यादा राज्यों में बीजेपी है। आप बताइए क्या अभी भी हिंदुओं को डर होगा? क्यों नहीं डर है। हिंदू को सचेत होना चाहिए, हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे 6 साल भाई, मुझको लगता है कि एक टर्म मोदी जी रहे, दूसरा कार्यकाल कंप्लीट, मुझको लगता है 9 वर्ष हुए हैं मोदी जी को। तो 9 वर्ष में कोई छू मंतर तो है नहीं कि तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। और अभी सनातन पे कार्य जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हो रहा है। मोदी जी और योगी जी कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन मुझको लगता है कि अभी और भी कार्य करने की जरूरत है। क्या चाहते हैं कि अब कौन सा कार्य हो? नहीं, कार्य होना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है सबसे बड़ा काम। हाँ नहीं, राम मंदिर तो किसी पार्टी का नहीं है। मुझको लगता है कि जितना
सहयोग सभी दलों को लोगों ने दिया होगा, उसमें हर व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान है। ये रहा कि जो कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं जिनको राम जन्मभूमि मंदिर से बहुत तकलीफ थी, पेट में दर्द होता था, आज और बीजेपी कौन सा काम करे, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप और कौन सा काम होना है? मेरी बीजेपी से यही मांग है कि सामान्य नागरिक संहिता नंबर 1, दूसरा जो कानून इतने पुराने कानून हैं उस कानून को थोड़ा परिवर्तन करना, सख्त कानून बनाना। हम अगर अपराधी हैं तो जेल में जाके आनंद कर रहे हैं, बाहर बेल पे आ जा रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, फिर जेल चले जा रहे हैं। ये कानून सख्त करना, जब तक आप कानून सख्त नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो कानून सख्त और सामान्य नागरिक संहिता, इसके साथ साथ बताइए बुलडोजर बाबा नाम पड़ गया और आप कह रहे हैं कानून सख्त नहीं है अभी। इसके नहीं, बुलडोजर बाबा नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि उन्होंने बुलडोजर जैसा कार्य किया, अपराधियों का बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखो कि ये प्रदेश में क्या क्या नहीं होता था, उन्होंने बुलडोजर चला के ठीक कर दिया अपराधियों को। जो नाम नहीं लेता था वो जेल से निकलना नहीं पसंद करता है, कहीं गाड़ी ना पलट जाए, जेल में भी घबराता है कहीं जेल में ही कहीं मुठभेड़ ना हो जाए, इनकाउंटर ना हो जाए। तो बाबा जी ने अच्छा कार्य किया है और मुझको लगता है कि पूरे देश को सनातन राष्ट्र घोषित करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी आपने बिहार का भी जिक्र किया, बिहार में तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी को 15 घंटे तक एजेंसियों ने पूछताछ के लिए बैठाए रखा था। आपको क्या लगता है कि क्या राजनीतिक जो मतभेद हैं, जो बदले हैं, राजनीतिक बदले क्या एक हद तक ही सीमित होने ठीक रहते हैं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिहार में माननीय, लेकिन उनकी शादी तो कथित घोटाले के कई सालों के बाद हुई थी महन जी। देखिए क्या है कि यह मुझको लगता है कि यह प्रजातांत्रिक और डेमोक्रेसी व्यवस्था में ये सब चला करता है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन मेरा प्रशासन से निवेदन है कि अगर ऐसे चीज़ों से थोड़ा सा प्रशासन को भी बचना चाहिए और प्रशासन को भी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये भी निवेदन करूंगा कि उन लोगों को भी सहयोग करना चाहिए जो लोग से अपेक्षा है, जो लोग ऐसे गलत कार्य करते हैं, जिन लोगों ने घोटाला किया, जिन लोगों ने चाहे लूट में, हत्या में, तमाम चीज़ों में सहभागिता उनकी रही हो। सरकार को लगता है कि हाँ ये अपराधी हैं, चाहे इनसे पूछताछ करना चाहिए, चाहे इनके पूछताछ करने से कुछ हमको कुछ मिल सकता है जिससे हम अपराधी तक पहुंच सकते हैं, तो उसमें सहयोग मुझको लगता है करना चाहिए। और अगर अब लेकिन मेरा आखिरी सवाल है महन जी, लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं। आइए इधर इधर कैमरे की तरफ थोड़ा, आप बहुत गुस्सैल हैं, जो आपके मुंह में आता है वो आप कह देते हैं, इसीलिए लोग आपसे बचते हैं। और आपने देखिए स्वरा भास्कर के बारे में कह दिया कि स्वरा भास्कर अब हज़ारों मर्दों के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो जाएं तो उनको जो है एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी मतलब मुबारक हो। नहीं, मैं इसलिए कहा, कोई गलत थोड़ी नहीं कहा, आप समझ सकती हो दीदी। अब गुरुजी आप तो स्वामी आपकी बेटी जैसी हैं। मैं इसीलिए मुझको तकलीफ है ना, मुझको तकलीफ है, मेरी बेटी जैसी है, मेरी बहन जैसी है, इसीलिए तो तकलीफ है ना। आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करो जो जीने मरने तक भगवान राम जैसे तुम्हारे साथ रहे। ऐसे व्यक्ति का तलाश मत करो कि आपके साथ 2 वर्ष रहे, 3 वर्ष रहे, तलाक कर दे, तो फिर चाचा के साथ, चाचू के साथ, किसी मौलवी के साथ, किसी मुल्ले के साथ, 7 लोग के साथ आपको गुजारना पड़े, तो मैं कौन सा मुस्लिम महिलाएं हजारों मर्दों के साथ रात नहीं बिताती। नहीं दीदी, दीदी ये नहीं, ये मैंने नहीं कहा। जब आप उनकी कुरीति के बारे में आप पढ़ो तो उस पर कोई बोलने के लिए क्यों नहीं तैयार है? आपने कह दिया कि तुम शूद्र हो, मैं शूद्र हूँ, आप इस चीज पे आप बहस कर सकते हो, लेकिन इस पे बहस क्यों नहीं? उनकी जो आपने सती प्रथा खत्म करा दिया, हो गया ना, तो इस पे बहस क्यों नहीं? तलाक के बाद क्या होता है, हलाला होता है कि नहीं, उस पर सवाल खड़े क्यों नहीं होते? तब उनको क्यों, स्वरा भास्कर ही नहीं, मेरी जो मुस्लिम बहनें हैं, वो मुस्लिम बहनें की मैं पीड़ा कह रहा हूँ कि मेरे बहनों के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों होता है, इतने पराये पुरुष के साथ क्यों गुजरना पड़ता है? वो उनके यहाँ कानून खत्म होना चाहिए ना, कानून क्यों नहीं खत्म होता? उनके यहाँ जो रीति है क्यों नहीं खत्म होती? इसके नाते मैंने कहा सरकार सख्त हुई और देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, नरेंद्र मोदी को फिर से बनाया। लेकिन दीदी जो कुरीति है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। जब शरीर में हम रोग पाल कर कैंसर है तो हम जल्दी से इलाज करा लें,
उंगली में है तो उंगली कटवा दें, नहीं तो यहाँ तक काटना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तक काटना पड़ेगा। तो जब जिस समाज में जो कुरीति है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेकर मैंने स्वरा भास्कर जी को मैंने कहा, एक तरफ तो आप नारा लगाती थी, दूसरे तो आपने 2 महीना पहले ट्वीट किया कि भैया तुम्हारी जलवा ऐसे बरकरार रहे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बधाई हो भैया जन्मदिन की। तीसरे दिन आप भी आ कर लिए। भाई से शादी कहीं होती क्या? भाई से शादी होती है क्या? नहीं होती। तो इसके नाते हमने कहा। और रही बोलने की बात, मुझसे लोग डरते हैं, मुझको लगता है मुझसे लोग डरते नहीं हैं, मुझसे लोग प्यार करते हैं। डरेगा वही जिसका चरित्र खराब होगा, डरेगा वही जो राष्ट्र विरोधी बात करेगा, डरेगा वही जो राम विरोधी बात करेगा। वो नहीं डरेगा जो सनातन का होगा, जो सनातन प्रेमी होगा। मुझको लगता है कि मैं सनातन के लिए कार्य करता हूँ, जीते मरते सनातन के लिए ही कार्य करता रहूँगा। अगर हमको अगर सनातन की बात करने पर किसी को डर लगता है तो डर, मुबारक हो उनको, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, खूब डरो आप। लेकिन सनातन पे बात सदैव करना चाहिए। और मुझको लगता है कि जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। मैं गलत को गलत कहता हूँ, इस चीज़ को लेकर लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए लोग मुझको कहते हैं कि बाबा बहुत बेकार है। अच्छा, आखिरी सवाल महन जी, कि ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आप कह रहे हैं, सनातन राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश की आज़ादी में जितना हिंदुओं के खून का बलिदान हुआ है, मुसलमानों ने भी दिया है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना है उसकी परिभाषा क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाने की परिभाषा ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करना, काम करना। और मुझको लगता है कि यह देश सनातन परंपरा वाला देश है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह होता है कि विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना है, सिर्फ भारत को ही नहीं। भारत तो हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और परिभाषा इतना सुंदर है जहाँ पर ताऊ को, चाचा को, बहन को, सबको सम्मान मिल सके। और हिंदुस्तान में रहने वाला, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, मुस्लिम आप देख सकते हो कि अभी तत्काल की मैं वीडियो देख रहा था, गुलाम नबी आज़ाद साहब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता रहे, सदन में ही उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हम लोग हैं और कश्मीरी ब्राह्मण हैं, और विगत 400 वर्षों में हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण कर लिया। अभी राजस्थान की एक बहन है हमारी, जो सांसद, जो विधायक है, वो कही कि हमारे भी पूर्वज हिंदू थे, हम लोगों ने आक्रांताओं के डर के मार से धर्मांतरण कर लिया। तो आपने सवाल नहीं खड़े किए, राजू दास ने कह दिया तो बहुत लोगों को दिक्कत हो गई, बहुत तकलीफ हो गई। इसके नाते हिंदुस्तान का रहने वाला, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, सब सनातनी है, सब हिंदू है। कोई धन के लालच बस, कोई अपने बहन बेटी बहू की इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए धर्मांतरण कर लिया। आप समझ सकती हो बहन, जब सवा मन जनेऊ का क्या वजन होता है? मुश्किल से मुझको लगता है 10 ग्राम होगा। एक जनेऊ की वजन 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा। 1.25 लाख जनेऊ तौला जाना, तब जाकर एक क्रूर शासक पानी पीता था। उस पर कभी किसी ने सवाल खड़े किए क्या? नहीं किए। इसके नाते मैंने कहा सनातन राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको जीने के लिए, सबको अपने तरीके से धर्म को मानने का अधिकार हो, उसी को सनातन राष्ट्र कहते हैं, उसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं। मेरे आधार से हिंदू राष्ट्र में किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सबको जीने का, सबको हक देने का, सबको संवैधानिक अधिकार मिलने का, उसी को हिंदू राष्ट्र कहते हैं मेरे आधार। महन जी, हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही खास तरीका है, फंडा है, जिसमें मैं कुछ नाम लूंगी और आपको फटाफट उसके जवाब देने होंगे। आप तैयार हैं महन जी? तैयार हैं। ठीक है। बीजेपी, तुरंत देने हैं। बीजेपी मतलब एक शब्द में आपको मैं कुछ नाम लूंगी और आपको एक शब्द में जवाब देने हैं। जैसे मैंने बोला राजू दास, आपने कहा महंत, या जो भी आपके मन में आया, तो शुरू करें। तैयार। बीजेपी, राष्ट्रवाद, मेयर 2024, राजू दास, महंत, राजू दास, अयोध्या, सनातन नगरी, समाजवादी पार्टी, एक परिवारवाद पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य, एक शुद्ध रूप से समाज को बांटने वाली साजिश, ओम प्रकाश राजभर, एक सामाजिक नेता जो हर वर्ग की बात को उठाता, नरेंद्र मोदी आइकॉन पूरे विश्व का, योगी आदित्यनाथ, एक सनातन प्रहरी, लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने व्यक्ति को जगाया, प्रज्ञा मिश्रा एक प्रखरवादी पत्रकार, जो लाग लपेट नहीं, कोई डर नहीं,
जो जी में आए बोलेगी, सवाल करेगी, आपको जी में आए तो जवाब दो, नहीं तो किनारे हो जाओ। ऐसी प्रज्ञा मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो महेंद्र राजू दास जी ने हमारे सारे सवालों के जवाब बिना क्रोधित हुए दिए, सारे सवालों के जवाब बस देते गए। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र राजू दास जी। आशा है कि जब आप अयोध्या के मेयर बनेंगे तो अयोध्या का बहुत कल्याण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ढेर सारा आशीर्वाद सभी दर्शकों को। धर्म नगरी अयोध्या जरूर आएँ। जिस अयोध्या को लेकर देश और दुनिया देखने के लिए तरसती थी और राजनीतिक दलों के लोगों ने उसके ऊपर एक वो कुंडली मारकर ये कह दिया अयोध्या मतलब दूर रहो, अयोध्या नाम लेना अरे राम राम, एक कौम एक मजहब का व्यक्ति नाराज हो जाएगा। लेकिन आप देखिए जब राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आया, किसी भी प्रकार से कोई नहीं, हिंदू से ज़्यादा मुसलमान भी मुझको लगता खुश हुआ। उसको ये लगा कि चलो बवाल ख़त्म हो गए, राजनेता मुझको डराते थे, अब चैन का सुकून लेंगे, लंबी सांस लेंगे। तो ऐसी अयोध्या जरूर आप आइए, दर्शन करिए और भगवान राम आपको स्वस्थ रखें। और दीदी आपके पूरे कैमरामैन और सभी सहयोगों को और आपको भी ढेर सारा आशीर्वाद। जय राम जी की। नमस्कार।